नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर का पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पर अगस्त महीने का मैगजीन चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने जुलाई मंथ के करंट अफेयर के मैगजीन को अच्छे से संपूर्ण रूप से पूर्ण कर दिया है। ठीक है, इसका सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आज के हम क्लास में शुरू करने वाले हैं उद्योग एवं व्यवसाय संबंधित जो करंट अफेयर आए हुए थे अगस्त महीने के क्रॉनिकल में, और उसके साथ साथ हम खेल वाला भी देख लेंगे टॉपिक कि खेल में कौन कौन से अगस्त महीने के मैगजीन में था। ठीक है, तो ये दोनों हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। वाटशिला ने विश्व का पहला 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन, ये क्या है? तो 18 जून 2024 को फिनलैंड स्थित प्रौद्योगिकी समूह वाटशिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। ठीक है, इसका लक्ष्य भविष्य के शुद्ध शून्य विद्युत प्रणाली को सक्षम बनाना है। यह हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट जिस वाटशिला 31 इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित है और विश्व की सबसे अधिक कुशल है। ठीक है, आगे का इसमें दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली से आपको याद रखना है कि 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन 2025 में ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है और 2026 में भी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि वाटशिला जो कि फिनलैंड की प्रौद्योगिकी कंपनी है, इसने बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु पहली पायलट परियोजना, ये क्या है? जून 2024 में कोयला मंत्रालय ने रणनीतिक निर्देशन के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के झारखंड के जामताड़ा जिले में काष्ठा कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। ठीक है, अब क्या है इसमें? इस पहल का उद्देश्य कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। इस गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक, अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीडस्टॉक बनाने के लिए किया जाएगा। दिसंबर 2015 में कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट युक्त क्षेत्रों में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक व्यापक नीति ढांचे को मंजूरी दी थी। इस नीति के अनुरूप कोल इंडिया ने भारतीय भू खनन स्थिति के अनुरूप भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए काष्ठा कोयला ब्लॉक का चयन किया था। इस परियोजना का प्रबंधन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा रांची में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और कनाडा के एग्रो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मित्सुबिशी द्वारा टीवीएस समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण, ये क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन द्वारा टीवीएस सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कुछ इक्विटी हिस्सेदारी की अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी 11 जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी की गई है। ठीक है, मतलब टीवीएस का शेयर किसने खरीद लिया है? मित्सुबिशी ने खरीद लिया, मित्सुबिशी ने खरीद लिया है। ठीक है, बाकी का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या है? जून 2024 में मिराई स्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिराई एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एंड ऑटोमोटिव ETF लॉन्च किया है। ठीक है, यह फंड भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेड फंड होगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों और न्यू एज ऑटोमोबिलिटी सेगमेंट को केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य निवेशकों को गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव सेक्टर में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सबसे आगे रहने वाली कंपनियों की इक्विटी में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तेरा आपका व्यवसाय संबंधित उद्योग व्यवसाय संबंधित जो भी टॉपिक थे इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम खेल संबंधित देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट गेम के बारे में। कौन सा? तो भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। तो क्या है? 29 जून 2024 को फाइनल में हुआ ICC T20 विश्व कप का। कहाँ पे हुआ? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। अपना दूसरा खिताब जीता है। ठीक है,
इस जीत के साथ भारत आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 2 खिताब जीत लिया। 2000 इससे पहले तीन टीमें शामिल हो गया। इंग्लैंड 2010 और 2022 में जीती है। वेस्ट इंडीज 2012 2016 में इस उपलब्धि को हासिल की है। टी20 विश्व कप का निर्णायक मुकाबला वेस्ट इंडीज के कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन में हुआ था। कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन में हुआ। वेस्ट इंडीज के कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन मैदान पर खेला गया। टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त अरब अमीरात कर रहे थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे थे। तो टी20 विश्व कप का 9वें संस्करण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वां संस्करण की मेजबानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे थे। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित आईसीसी का विश्व का पहला टूर्नामेंट है। टी20 विश्व कप पहली बार 2007 में खेला गया। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, सर्वाधिक रन रामलुल्लाह गुरबाज 281 रन। सर्वाधिक रन किसने बनाया? रामलुल्लाह गुरबाज 281 रन। सर्वाधिक विकेट फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट दोनों ने लिया है। ठीक है, और सर्वाधिक सिक्स किसने लगाए हैं? निकोलस पूरन ने 17 छक्के लगाए हैं। 17 छक्के निकोलस पूरन। सर्वाधिक विकेट फजल हक फारूकी, अर्शदीप सिंह और रहमुल्लाह गुलबार। सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को मिला था। ठीक है, अब टेबल टेनिस के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड टेबल तो अब टेनिस के बारे में बात करते हैं। टेनिस के टूर्नामेंट में कौन कौन से होते हैं? पहला कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लागोस। ये क्या है? 17 से 23 जून 2024 के मध्य नाइजीरिया के सरमोलाडे ओकोया थॉमस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लागोस का आयोजन किया गया है। नाइजीरिया में हुआ है। ठीक है, भारत में इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य थे। श्रीजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 में महिला एकल और युगल खिताब जीता है। श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर में फाइनल में एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अयहिका तथा सुतीर्था मुखर्जी की जोड़ी ने महिला एकल एवं महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत के मिश्रित युगल में अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है कि देखिए महिला एकल में कौन जीता है? श्रीजा अकुला जीता है। पुरुष में दिमित्रिये ओवर चार्जो और महिला युगल में श्रीजा अकुला, अर्चना कामत। पुरुष युगल में हरमीत देसाई और मानव ठक्कर। हरमीत देसाई मानव ठक्कर। ठीक है, शतरंज में देखते हैं। नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट। क्या है? तो 27 मई से 7 जून 2024 के मध्य नॉर्वे के स्टावेंजर सिटी में नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नॉर्वे में हुआ। टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फैबियानो करुआना को हराकर 6वीं बार राष्ट्रीय शतरंज खिताब जीता है। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन ने अमेरिका के फैबियानो करुआना को हराकर 6वीं बार खिताब जीता है। महिला वर्ग में चीन के जू वेंजुन ने चीन के ही ले टिंगजी को हराकर जीता है। मैग्नस कार्लसन जुलाई 2011 से 2830 की लाइव रेटिंग के साथ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? मैग्नस कार्लसन, बहुत 2011 से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंच ओपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस तो 20 मई से 9 जून 2024 के बाद टेनिस फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक रोलैंड गैरोस भी शामिल है। ठीक है, यह क्ले कोर्ट पे आयोजित किया जाता है, एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। इस आयोजन और स्थल का नाम फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड गैरोस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1913 में भूमध्य सागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो रोलैंड गैरोस किसके नाम पर रखा गया है? तो ये 1913 में भूमध्य सागर को पार करने वाले फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड गैरोस के नाम पर। ठीक है, अब इसमें क्या था? जीता कौन? देखिए अब फ्रेंच ओपन का विजेता कौन रहा? देखिए एकल खिताब में क्या हुआ? देखिए एकल खिताब में कार्लोस अल्काराज
ने अलेक्जेंडर जेवरेक को हराया। अलेक्जेंडर जेवरेक को हराया है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है ना। अलेक्जेंडर जेवरेक को हराया है। और महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक ने जस्मीना पाउलिनी को हराया है। जस्मीन पाउलिनी को, ठीक है। तो विजेता कौन है पुरुष में? कार्लोस अल्काराज। किसको हराया है? अलेक्जेंडर जेवरेक को। महिला वर्ग में विजेता ईगा स्वीटेक है। इसको हराया है? जैस्मिन पाउलिनी को हराया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट में देखते हैं 11 से 16 जून 2024 के मध्य ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्रायोजन कारणों से आधिकारिक तौर पर सैंथिया ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के रूप में जाना जाता है। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सुपर फेयर 500 स्तर के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन किया है, ठीक है। तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन किया है, ठीक है। तो इसमें विजेता कौन है? देखिए, पुरुष एकल में ली जी लिया मलेशिया की। पुरुष एकल में ली जी लिया, महिला में आया ओहोरी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल में ली जी लिया मलेशिया के हैं और आया ओहोरी जापान की महिला वर्ग में जीते हैं, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी का और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। निशानेबाजी में देखते हैं। निशानेबाजी में IISF वर्ल्ड कप 2024 31 मई से 8 जून 2024 के मध्य ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2024 का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में हुआ, ठीक है। तो इस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ, ठीक है। भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक अर्जित कर पुरुष एकल की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने 242.7 अंक प्राप्त कर 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। देखते हैं आप। सिफत और समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो सिफत और समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में 2 पदकों, 1 स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। तो ठीक है, फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में चीन 11 पदक के साथ पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे दूसरे नंबर पर था 3 पदक के साथ, ठीक है। तो फ्रांस के साथ भारत तीसरे नंबर पर रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन 1907 में हुआ। कब हुआ है? 1907 में हुआ था। इसका उद्देश्य ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए योग्यता के लिए एक मानवीकृत प्रणाली प्रदान करना है। पहला IWF विश्व कप वर्ष 1986 में मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। तो पहला वर्ल्ड कप का आयोजन 1986 में मैक्सिको सिटी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख ज्यूरिख जर्मनी में है, ठीक है। तो IWF का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो म्यूनिख जर्मनी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स में देखते हैं क्या है। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, ये क्या है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलर्स ने 1 स्वर्ण पदक, 6 कांस्य और 7 पदक जीते हैं, ठीक है। 2 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने वाले श्रीमंत झा भारत के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। 2 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने वाले श्रीमंत झा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बाएं हाथ के पैरा वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है। बाएं हाथ के पैरा वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। लक्ष्मण सिंह भंडारी मास्टर श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीता है। सचिन गोयल ने प्रतिस्पर्धा में दाएं हाथ के सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अरुणाचल प्रदेश की ईवी लोलेन ने महिलाओं की दाएं और बाएं हाथ की श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीता है। पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, एशियाई आर्म रेसलिंग फेडरेशन और विश्व आर्म रेसलिंग फेडरेशन से संबंध एकमात्र भारतीय संगठन है, ठीक है। 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी 2024, तो ये कहाँ हुआ? देखिए, 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 12 से 15 जून 2024 के मध्य सिंगापुर के OCBC
एक्वाटिक सेंटर में 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक के साथ और 3 कांस्य पदक जीते हैं, 5 पदक जीता है। ठीक है। लिखित एसपी ने पुरुषों के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकंड के समय में 7 कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो लिखित एसपी ने कांस्य पदक जीता है। लिखित एसपी ने कांस्य पदक जीता है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। वहीं धीनिधि दे सिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट और 5 सेकंड की दौड़ में पूरी कर कांस्य पदक जीता है। सिंगापुर एक्वाटिक्स की स्थापना 1939 में सिंगापुर के एमेच्योर स्विमिंग एसोसिएशन के रूप में की गई थी। ठीक है। तो ये रहा आपका स्पोर्ट्स संबंधित और बाकी का उद्योग एवं व्यापार संबंधित जो भी आपके मुद्दे थे अगस्त के करंट अफेयर में, उनसे संबंधित करंट अफेयर। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं कोई साथी, जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से पुराना प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है। तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।